नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इसकी क्लासेस जो है वो आपको प्रॉपर मिल भी रही हैं। अब आज इसमें हम आपको जीएस की सेकंड क्लास देंगे, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, पीएजी, पीसीएम और पीसीबी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएँ और आपकी जो क्लासेस हैं वो नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगे, तो आप लोग क्लास छोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से अब आपको लेकर के चलेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे क्या क्या पहला पॉइंट लिखेंगे, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है। पृथ्वी का अच्छी झुकाव, ठीक है, अच्छी झुकाव पृथ्वी का अच्छी झुकाव कितना है, पृथ्वी का अच्छी झुकाव। तो अच्छी झुकाव पृथ्वी का कितना है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी का अच्छी झुकाव कितना है, तो आप लोग बताएंगे 23.5 डिग्री। आप लोग अब एक फिगर के रूप में कुछ समझेंगे, जैसे ये आपकी 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री रेखा होती है। ठीक है, ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा है ये। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा, इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री जो उत्तरी रेखा होती है इसको कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री नीचे जो दक्षिण में होती है, 23.5 डिग्री नीचे जो दक्षिण में होती है इसको हम मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, और जो 0 डिग्री होती है इसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे जो है वो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा 90 डिग्री पे, उत्तरी ध्रुव, और ये नीचे 90 डिग्री पे दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे तो आगे की चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आप जो है, अब अगली चीज़ नोट कर लीजिए, अगली चीज़ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आप लोग नोट करेंगे। चंद्रमा का अच्छी झुकाव कितना है। पृथ्वी का अच्छी झुकाव आपने देख लिया 23.5 डिग्री है। आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चंद्रमा का अच्छी झुकाव कितना है, चंद्रमा का अच्छी झुकाव कितना है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सूर्य का अच्छी झुकाव कितना है, तो चंद्रमा का आप लोग नोट कर लेंगे। चंद्रमा का अच्छी झुकाव 5 डिग्री है और सूर्य का अच्छी झुकाव 7 डिग्री है। ठीक है, 7 डिग्री। अब कुछ चीज़ें और हैं, वो चीज़ भी आप साथ साथ नोट करते चलिए। जैसे कि लेटा हुआ ग्रह किसको बोला जाता है, लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह। तो लेटा हुआ ग्रह कौन सा होता है, अरुण ग्रह। ठीक है, अरुण ग्रह, अरुण ग्रह, अरुण ग्रह को हम लोग लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। ठीक है, इसको लेटा हुआ ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी झुकाव होता है, अच्छी झुकाव इसका बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। अगली चीज़ आप लोग नोट करेंगे, लाल ग्रह किसको बोलते हैं, लाल ग्रह, लाल ग्रह किसको बोलते हैं, तो लाल ग्रह बोलते हैं हम मंगल ग्रह को। ठीक है, मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह बोलते हैं। ठीक, मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं। लाल ग्रह क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि आयरन ऑक्साइड की वजह से। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों बोला जाता है, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से। ये सभी जो क्वेश्चन हम आपको लिखा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप लोग अगर छोड़ देंगे तो मान लीजिए कि आप अपने जो सिलेक्शन है उससे बहुत दूर जा रहे हैं। इसलिए जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखा रहे हैं वो आपको छोड़ना एक भी नहीं है, क्योंकि हम खुद आपको सिलेक्टिव चीज़ें यहाँ पे दे रहे हैं। अब आप भी यहाँ से अगर सिलेक्टिव हम पहले चीज़ें जो हैं बहुत बड़ी चीज़ें हैं, हम उसमें से सिलेक्टिव चीज़ें आपको दे रहे हैं। अगर आप इसमें से भी आप सिलेक्ट करेंगे, कुछ छोड़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे, तो फिर तो बहुत आप दूर जा रहे हैं सिलेक्शन से। ठीक है, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ना नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही हम आपको यहाँ पे लिखा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए नोट कर लीजिए, आकार के अनुसार ग्रहों का, आकार के अनुसार, ठीक है, आकार के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। ठीक है, एक आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम होता है। आरोही क्रम मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा होता है, ये आरोही क्रम होता है। और अवरोही क्रम क्या होता है, पहले सबसे बड़ा और लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, तो आकार के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम या बढ़ते हुए आकार में ग्रह। तो सबसे पहला ग्रह कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा ग्रह बुध है,
उससे बड़ा क्या है, दूसरे नंबर पे आप लोग लिख लीजिए मंगल, फिर लिख लीजिए शुक्र, फिर लिख लीजिए पृथ्वी, फिर लिख लीजिए अरुण, फिर लिख लीजिए वरुण, और फिर लिख लीजिए आप शनि, और लास्ट में आप लोग लिख लीजिए बृहस्पति, बृहस्पति। ठीक है, ये हो गया आपका किसके, आरोही क्रम में ये हो गया। अब अगली चीज़ आप लोग नोट करेंगे, अगली चीज़ क्या है कि ग्रहों का जो दूरी के अनुसार, ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, ठीक है, सूर्य के दूरी व परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। ठीक, जैसे सूर्य ये है, फिर यहाँ पे चक्कर कौन लगाता है सूर्य के बिल्कुल पास, फिर यहाँ पे कौन लगाता है, यहाँ पे कौन सा ग्रह लगाता है, यहाँ पे कौन सा, सबसे लास्ट में कौन सा ग्रह लगाता है, उस हिसाब से, ठीक है, दूरी के हिसाब से। तो पहला आप लोग नोट कर लेंगे बुध, सबसे पहले यहाँ पे बुध ग्रह है ये, ठीक है, बुध। और दूसरे नंबर का ग्रह कौन सा है दूरी में, शुक्र। तीसरे नंबर का कौन सा है, पृथ्वी। चौथे नंबर का कौन सा है, मंगल, मंगल हो गया। इसके बाद आपका आ जाएगा बृहस्पति, उसके बाद आपका हो जाएगा शनि, उसके बाद आपका हो जाएगा अरुण, और लास्ट में वरुण। ठीक है, लास्ट में वरुण हो गया। अब अगली चीज़ आप लोग नोट करेंगे, अगली चीज़ आप लोग क्या नोट करेंगे वो यहाँ पे नोट कर लीजिए। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि उपसौर अवस्था कब होती है। उपसौर और अपसौर दो चीज़ें होती हैं। उपसौर आपसे केवल इतना ही पूछा जाता है, उपसौर कब लगता है और अपसौर कब लगता है, केवल इतना ही। ठीक है, बाकी की चीज़ें जो हम आपको समझाएंगे वो आप लोग नोट नहीं करनी है। ठीक है, तो आप लोग केवल यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो स्थिति होती है वो 3 जनवरी को होती है उपसौर, और अपसौर जो होती है वो कब होती है आपकी 4 जुलाई को होती है। ठीक है, अब ये होता क्या है वो आप लोग समझ लीजिए। उपसौर क्या होता है, जब पृथ्वी और जब सूर्य और पृथ्वी होती है, ठीक है, जैसे ये सूर्य ये पृथ्वी है, ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, जैसे ये सूर्य है और पृथ्वी ये है, तो इनके बीच की दूरी न्यूनतम जब होगी तो वो अवस्था आपकी उपसौर कहलाएगी। ठीक है, और अपसौर क्या होती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है, जब सूर्य जो है मतलब जब पृथ्वी जो है वो सूर्य से बहुत ही ज़्यादा दूर होती है, तो वो अवस्था क्या कहलाती है, अपसौर अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो ये 3 जनवरी को होती है उपसौर, और अपसौर आपकी 4 जुलाई को होती है। ठीक है, चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, 3,84,000 किलोमीटर, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, चंद्रमा की घूर्णन एवं परिभ्रमण अवधि कितनी होती है, चंद्रमा की। ठीक है, चंद्रमा की क्या घूर्णन या परिभ्रमण, चंद्रमा की घूर्णन या परिभ्रमण एक ही चीज़ होती है। ठीक है, चंद्रमा की घूर्णन या परिभ्रमण गति कौन सी होती है, तो चंद्रमा की घूर्णन या परिभ्रमण इसकी गति जो है वो 27 दिन 7 घंटे 7 आवर और 43 मिनट, मतलब 43 मिनट। ठीक है, चंद्रमा की घूर्णन या परिभ्रमण गति कितनी होती है, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। अगली चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे, जो आपसे पूछा जाता है वही हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको जो है वो 2 महीने में पूरा कोर्स कवर करना है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं वो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे अभी। अब इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या है, आपसे पूछा जाता है जो दिन और रात होते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नोट कर लीजिए, दिन एवं रात, या पॉइंट बना के नोट कर लीजिए, दिन और रात का बड़ा होना, पृथ्वी के दिन और रात का बड़ा होना, पृथ्वी के दिन एवं रात का बड़ा होना यहाँ पे पृथ्वी के किस पर निर्भर करता है, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण। ठीक है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण।
पॉइंट आपने नोट कर लिया हो क्या? दिन व रात का बड़ा होना पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। दिन व रात का बड़ा होना, दिन व रात का बड़ा होना पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। ठीक है, झुके होने के कारण होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? दिन और रात, दिन और रात, दिन और रात, ठीक है, दिन और रात विषुवत रेखीय भाग पर सदैव बराबर होते हैं। विषुवत रेखीय भाग पर, विषुवत रेखीय भाग पर, विषुवत रेखीय भाग पर सदैव बराबर होते हैं। विषुवत रेखीय भाग पर सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, विषुवत रेखीय भाग पर सदैव बराबर होते हैं। अभी हमने आपको पीछे दिखाया था ना, फिगर बना के दिखाया था, जो 0 डिग्री रेखा थी वो विषुवत रेखा थी, तो इसी भाग पर दिन और रात हमेशा बराबर रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट और आप लोग नोट करेंगे, जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? जैसे ये दुनिया है पूरी, मान लीजिए ये जो है 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है 0 डिग्री नीचे से। यहाँ पे हमने आपको पीछे लिखाया था उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव होता है। तो ये 0 डिग्री से ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला जो है वो दक्षिणी गोलार्ध है। अब इसमें पूछा गया है आपसे, जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो वो होता है आपका 21 जून को। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन आपका होता है, सबसे छोटा दिन आपका होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को। 21 जून को आपको क्या बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बनाया जाता है इसी दिन। ठीक है, बड़ा दिन होता है, इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, और जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस सबसे पहले 2015 में मनाया गया था। ठीक है, अगली चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब लगता है और चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण की अवस्थिति क्या होती है, कैसे लगता है सूर्य ग्रहण? ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सूर्य ग्रहण की अवस्थिति बताइए। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा। ठीक है, जब सूर्य, और आपको पता ही होगा जो सूर्य ग्रहण लगता है उसमें दिन में ही लगता है, अमावस्या के दिन में लगता है। और इसमें क्या होता है कि जो सूर्य होता है उसकी लाइट जो है वो प्रॉपर नहीं आ पाती। कभी कभी कहीं पे ऐसा देखा जाता है दिन में ही जो है तारे दिखाई देने लगते हैं उनको, मतलब जैसा आभास होने लगता है। उसमें क्या होता है कि जो सूर्य की प्रॉपर लाइट है वो पृथ्वी पर आ ही नहीं पाती है। और आ क्यों नहीं पाती? क्योंकि बीच बीच उसके बिल्कुल बीच में मतलब क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो चंद्रमा, जो सूर्य की लाइट है वो सब चंद्रमा के पास पर चली जाती है, यहाँ से थोड़ी बहुत रहती है वो इधर आ जाती है। ठीक है, तो वो ही आपकी यहाँ पे आती है, इसलिए कहीं कहीं जो ये वाला भाग होता है वहाँ पे बिल्कुल पृथ्वी पर रात हो जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है सूर्य ग्रहण की अवस्थिति बताइए। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, ये स्थिति कब होती है? तो ये स्थिति अमावस्या के दिन में होती है, अमावस्या के दिन में। ये सभी आपके सिलेबस में है इसलिए बता दे रहे हैं। अगला आपका चंद्र ग्रहण ऐसे ही पूछा जाता है। तो चंद्र ग्रहण क्या होगा? जब चंद्रमा पर लाइट नहीं पड़ जब पाएगी। ठीक है, चंद्रमा पर लाइट कैसे नहीं पड़ पाएगी? तो एक तरफ तो चंद्रमा होगा ही, एक तरफ सूर्य होगा, तो बीच में क्या आ जाएगा? पृथ्वी आ जाएगा। ठीक है, जब जो सूर्य की लाइट है वो सीधे चंद्रमा पर नहीं पड़ेगी, सीधे चंद्रमा पर नहीं नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके बिल्कुल बीच में क्या आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है। तो सभी लाइट इसकी पृथ्वी पर ले लेती है, तो चंद्रमा पर अंधेरा हो जाता है, इसलिए ये चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी ये जो है क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। और आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। अभी जो है वो आपको कम क्लासेस इसलिए दे रही हैं क्योंकि आपके जो साथी हैं वो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो भी ज़्यादा पीछे ना हो जाए, इसलिए आपको जो भी मिल रहा है जितना भी उसको आप लोग याद करते रहिए। और जो है वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करते रहिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करते रहिए, जिससे कि हमारा ही मन हो कि और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लासेस दी जाएं। अगर आप लोग मोटिवेशन बनाए रखेंगे, थोड़ा जो है शेयर करते रहेंगे और बच्चे जो है ज़्यादा क्लास में आते रहेंगे तो मोटिवेशन अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो हमारा मन करेगा कि बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लासेस दी जाएँ। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोग सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि आपके लिए जो है वो फ्री में सब क्लासेस यहाँ पे चला ही जा रही हैं।
तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। और जो है पहले की तरह जो पिछला बैच हमारा पिछली साल बैच आया था वो जितना जो है सक्सेसफुल रहा था, हम चाहते हैं कि ये भी उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। ठीक है, तो कंटेंट देने की ज़िम्मेदारी हमारी है और इसको शेयर करने की ज़िम्मेदारी आपकी है। जब आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपका सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात हमारी समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हुए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर करें जिससे कि वो भी साथी इस क्लास का लाभ उठा सकें। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।